हेलो गाइस, तो आज हम लोग चरक विमान का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिवृत कुक्षी। अब इसका नाम त्रिवृत कुक्षी क्यों पड़ा गया? तीन मतलब चार, कुक्षी मतलब तीन कुक्षी के भाग। तो आचार्य चरक ने बताया है कि हमारी कुक्षी को जो आपको क्या मतलब जो आपका स्टमक है उसको आप तीन भाग में बांट दीजिए, ठीक है। जिसमें से कि एक भाग आप रखिए सॉलिड पार्ट्स के लिए, मतलब जो भी सॉलिड आप लोग खा रहे हैं। एक भाग आपको रखना है द्रव के लिए और एक भाग खाली छोड़ देना, स्पेस, ठीक है। वो किसके लिए? जो आपके शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त और कफ दोष, उसके लिए, है ना। और जो वाग्भट थे और जो काश्यप थे उन्होंने चार भागों में बांटा, ठीक है। जिसमें से कि उन्होंने बोला दो भाग अन्न को दो, एक पान को दो और एक पवन आदि नाम। जबकि जो काश्यप थे उन्होंने भी यही बोला कि दो भाग अन्न को दे देना है, एक जल को दे देना है और एक भाग छोड़ना है वायु के संचरण के लिए, ठीक है। अब जो आचार्य चरक थे तो उन्होंने बताया कि अब ये जो कुक्षी के भाग हैं वो आहार के लिए, तो अब आहार की मात्रा क्या होती है? तो उन्होंने बोला आहार की दो मात्रा होती है। एक तो होता है कि आप मात्रावत आहार कर रहे हो, दूसरा होता है अमात्रावत। अमात्रावत मतलब आपको सही प्रोपोर्शन में नहीं खा रहे हो। तो सही प्रोपोर्शन में नहीं खा रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो फिर? या तो ज़्यादा खा रहे हो या तो कम खा रहे हो, ठीक है। तो अब मात्रावत अगर कोई व्यक्ति आहार ले रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे, ये आचार्य ने बता दिया कि कुक्षेर प्रपीडनम आहारेन, है ना। मतलब जो आहार है वो कुक्षी का क्या अब प्रपीडन नहीं करेगा, ठीक है। हृदय से अनअवरोध, हृदय में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा, है ना। पास्योर अविपाटनम, ठीक है, पासों में भी कोई उसके दिक्कत नहीं होगी। अनति गौरव, खाने के बाद उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत भारी लग रहा है, ठीक है। और ऐसा खाने के बाद वो जो खाना है वो अब सही मात्रा में तुम ले रहे हो, अच्छे से पचेगा। और जब अच्छे से पचेगा तो बल का उपचय करेगा, मतलब तुमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रीणनम इंद्रियाणाम, इंद्रियां यानी जो भी तुम्हारे सेंसेस, अब वो सेंसेस में तुम्हारे कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सभी आ जाएंगी, उनका पोषण करेगा। क्योंकि एक्चुअली में जो भी हम खाना ले रहे हैं उसी के थ्रू तो हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है। अब वो हमारी चाहे सेंसेस हो चाहे विसरल ऑर्गन हो, कुछ भी हो, है ना। मतलब पर्टिकुलर हर एक सेल हमारी बॉडी की जो हम बाहर से लेते हैं उसी के थ्रू नरिश होती है। क्षुत पिपासा उपरम, है ना, आपको अच्छे से भूख प्यास लगेगी, ठीक है। सायं प्रातश्च सुखेन परिणनम, सुबह शाम अच्छे से आपका क्या होगा, फ्रेश हो जाओगे, ठीक है। अब अमात्रा में दो थी, अति और हीन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अति मात्रा ले रहा है? तो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय उपघात करम, सॉरी ये उल्टा हो गया है, ये अति मात्रा का नहीं है, ये हीन का है और ये है अति का, ठीक है। क्योंकि हीन है, हीन का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर नरिशमेंट नहीं ले रहे हो। तो जब प्रॉपर नरिशमेंट नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सारी चीज़ें सबको उपघात कर, अतृप्ति कर, उदावर्त कर, अनायुष्य, अवृष्य, अनौजस्य, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। फिर अब देखो, अब आप हीन मात्रा में ले रहे हो मतलब आपको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, आपकी धातुओं को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो धातु का क्षय होगा। अब धातु का क्षय होगा तो क्या होगा? 80 टाइप्स ऑफ वात रोग होंगे। जबकि अति मात्रा में ले रहे हो मतलब क्या? अति मात्रा सर्व दोष प्रकोपणम, सारे दोष को प्रकोप करेगी। क्योंकि जैसे आप ही देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देकर समझाती हूँ कि जब आप हवन करते हो, ठीक है, तो हवन में क्या होता है कि आपने आग जलाई, ठीक है, हल्की हल्की आग जली, उस पर आपने लकड़ी रखी, है ना। अब आप उसमें क्या करो कि जो भी हवन में जो सामग्री डाली जाती है उसको डालो आप, ठीक है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, वो अच्छे से आग जल रही है। अगर आप ढेर सारा एक साथ डाल दिए तो वो क्या होगा, वो बुझ जाएगी, है ना। क्योंकि जो वो अग्नि थी उसकी जितनी कैपेसिटी थी भोजन को जलाने की, ठीक है, जब तक आप उसको उतना ही आहार दोगे तो वो ठीक है, प्रॉपर उसको पचा देगी और जब खाना अच्छे से पचेगा तो आपके शरीर में लगेगा। लेकिन अगर आपने उसको ज़्यादा दे दिया तो वो जो आहार है वो उसी अग्नि को बुझा देगा। जब उसी अग्नि को बुझा देगा तो आहार नहीं पचेगा, आम बनेगा। फिर आम बनने का मतलब क्या है कि टॉक्सिन्स बनेंगे। फिर वही टॉक्सिन्स क्या करेंगे, आपकी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, फिर उसके बाद अलग अलग डिजीजेस करेंगे,
ठीक है। अब आचार्य ने बोला कि आप मात्रा वक्त आहार कर रहे हो फिर भी खाना नहीं पचता है कुछ लोगों में, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये है, चिंता कर रहे हो आप, शोक, भय, क्रोध, दुख, संज्ञा, प्रजागरण, रात में अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब देखो, तो अति मात्रा आप जब अब हीन करोगे तो धातु का क्षय हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अति करोगे तो आम दोष बनेगा, है ना, क्योंकि खाना जो है वो इनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जा रहा है, जिसको कि आम कहते हैं। तो आम दोष का वर्णन इसीलिए आचार्य ने इसी चैप्टर में बोल दिया। तो आम दोष क्या है? पुनः आम दोष आम विष इति आचक्षते विष सदृश लिंगत्वात् परम असाध्य आशुकारित्वात् विरुद्ध उपक्रम। तो आम दोष क्या? आम विष है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब खाना जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा टॉक्सिन। तो यही जो टॉक्सिन्स हैं, इन्हीं टॉक्सिन्स को आम विष कहा जाता है। जब आप गट माइक्रोबायोटा के बारे में पढ़ोगे और फूड टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि हमारी बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो हमारी ही बॉडी में टॉक्सिन्स के फॉर्म में बदल जाते हैं। फिर वही टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उन पे अटैक करते हैं और फिर वही जो है ऑटोइम्यून डिजीजेस काज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? परम असाध्य है, ठीक है, आशुकारित्वाद है। ऑब्वियस बात है, विष है तो विष आशुकारी होगा ही। विरुद्ध उपक्रमवाद है। अब ये असाध्य क्यों है? तो एक तो आशु है, ठीक है, मतलब जल्दी आपको मार देगा। दूसरा विरुद्ध है, क्योंकि आम विष में आम को पचाना है, तो आम को पचाने के लिए आपको उष्ण चिकित्सा देनी होगी, ठीक है। लेकिन जो विष होता है, विष क्या होता है? विष खुद उष्णवीर है, तो आप उष्ण दोगे तो वो उसको और बढ़ाएगा। तो मतलब आप अगर उष्ण चीज़ दे रहे हो तो वो आम का तो पाचन कर रहा है बट विष को तो बढ़ा दे रहा है। तो इस वजह से इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट है, मतलब वो परम असाध्य है, ठीक है। निदान इसका क्या है? तो वही गुरु, रुक्ष, शीत, द्वेष्ट, विष्टम्बी, विदाहियन, विरुद्ध अध्यसन कर रहे हो, अजीर्ण कर रहे हो, काम, क्रोध, लोभ कर रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो आम दोष करेगा, ठीक है। अब आम दोष के कारण कितने होते हैं? तो आचार्य चरक ने मेनली 2 कारण बताए, अल्सक और विसूचिका, जबकि जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने 3 बताया, अल्सक, विसूचिका और विलंबिका। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अल्सक मतलब आलसी, आलसी मतलब कि जो एक ही जगह पे बैठा रहे, मतलब कहीं ना जाए। तो अल्सक में क्या होता है कि जो भोजन है, जो इनडाइजेस्टेड फूड है, वो ना ही ऊपर जा रहा है, मतलब ना ही उल्टी के थ्रू निकलता है और ना ही नीचे, मतलब कि ऑब्वियस बात है इनल रूट के थ्रू निकलता है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें ये होता है कि दुर्बलस्य अग्नि बहुशेषमणो, मतलब अग्नि दुर्बल है और उसमें कफ की प्रधानता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वात, मूत्र और पुरुष है, ठीक है, उसका वेग विधारण हो जा रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, अग्नि दुर्बल है और श्लेष्मा ज़्यादा है, तो जो स्रोतस हैं वो ब्लॉक रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? विबद्ध मार्ग विबद्ध हो जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? तो अति मात्र प्रलीन मलसत्वा अन्न, जो अति मात्रा में प्रलीन मल है और जो अन्न है वो बहिर्मुखी हो जाते हैं, ठीक है ना, बहिर्मुखी हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद छर्दी और अतिसार को छोड़ करके आम दोष के सारे लिंग उसमें दिखाई देते हैं। मतलब कि अल्सक इज लाइक अ कंडीशन की जिसमें कि वो बंदा आपको बोलेगा कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मिचली आ रही है, लेकिन उसको उल्टी होगी नहीं, मतलब उसको नॉजियस फीलिंग रहेगी, ठीक है, उसका पेट पूरा ब्लॉटेड रहेगा, है ना, लेकिन उसको होगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और दंड अल्सक में क्या होता है कि अब देखो, जैसे इसमें क्या था कि विबद्ध मार्ग हुआ, तो वो हुआ क्यों? क्योंकि आम दोष बना, आम दोष ने विबद्ध मार्ग कर दिया। तो जो वात है अब वो कहीं ना कहीं तो गति करेगा, आपने उसका नीचे का मार्ग बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वात की नीचे की तरफ गति होती है, अधोगति होती है ना। तो वो क्या करेगा? वो तिर्यक गति करेगा, अपने साथ साथ सारे दोष को लेकर के जाएगा, तिर्यक। तो शरीर एकदम डंडे की तरफ पूरा तन जाता है, जिसको दंड अल्सक कहते हैं, और ये असाध्य अवस्था होती है। ये मतलब अल्सक की ही फर्दर कॉम्प्लिकेशन है एक, ठीक है। फिर इसके लक्षण जो अष्टांग संग्रह ने बताया, तो उन्होंने भी यही बताया है कि न ऊर्ध्व न अध तद आहारो न पच्यते, मतलब न ही आहार ऊर्ध्व जा रहा है, न ही अधो जा रहा है, न ही उसका पाक हो रहा है, केवल वो क्या कर रहा है? आमाशय में आलसियों की तरफ
पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि आमाशय में श्लेष्मा बहुत ज़्यादा है, अग्नि कम हो रखी है, तो उसको अल्सक कहेंगे। जबकि विसूचिका में क्या होता है? विसूचिका मतलब सूची की जैसे चुभना, उसका नाम ही इसीलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि उसमें सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है। इसमें जो होता है ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग से आमदोष प्रवृत्त होता है, ठीक है। और प्लस अति मात्रा से वंजन्य लक्षण, मतलब वही आमदोष के लक्षण सारे, मतलब अल्सक और विसूचिका में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो वही है कि विसूचिका में क्या हो रहा है कि विविधय वेदना उद्भवे वायव आदि भृश्य कोपता, मतलब इसमें वात आदि जो दोष जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पेन क्रिएट करते हैं। सूची भीर इव गात्राणी विद्यति, मतलब ऐसा लगेगा कि उसके पूरे शरीर में सुई जैसे चुभने जैसी पीड़ा होगी, क्योंकि जो वात है इसमें, जब वात प्रकोपित हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो जहाँ जा रहा है वहाँ उसको चुभा रहा है ना। प्लस इसमें उल्टी भी होगी और अतिसार भी होगा। तो आम दोष का चिकित्सा सूत्र क्या है? तो आम नहीं। सो गाइज आपको ये तो समझ में आ गया कि विसूचिका में क्या हो रहा है कि जो GIT है आपकी वो इरिटेटेड हो गई है, तो वो जो स्टमक कंटेंट्स है उनको निकालने की कोशिश करे। अब वो कहीं से भी निकालने की कोशिश करे, या तो वमन से या तो विरेचन से। जबकि जो अल्सक है उसमें क्या है कि उसमें जो फूड है उसका प्रॉपर, मतलब अग्नि इतनी ज़्यादा मंद है और श्लेष्मा इतनी ज़्यादा अधिक है, क्योंकि श्लेष्मा अधिक होगी तो वो अग्नि को तो मंद करेगी ही, तो उसमें वो आमाशय में ही जो फूड है वो वहीं पड़ा रह जा रहा है, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? तो देखो अल्सक में क्या है कि वो वहीं पे आलसीभूत होकर पड़ा हुआ है, तो उसको आपको खुद ही ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कि वो खुद निकले। तो कैसे निकलोगे? तो वम से वर्ती, ये इसका चिकित्सा सूत्र है, ठीक है। मतलब कि वमन करवाओगे तुम, तो सलवण उष्ण जल, मतलब कि उसको गर्म पानी लो, उसमें नमक डालो हल्का सा और उसको पूरा एकदम भरपेट पिला दो, फिर उसको वमन करवा दो, है ना। फिर उसके बाद स्वेदन करोगे, तो स्वेदन से भी क्या होगा कि थ्रो स्वेटिंग भी, जो आपके टॉक्सिन्स होंगे बॉडी के वो बाहर निकलेंगे। फिर वर्ती, तो वर्ती एनल रूट के थ्रू हम देंगे, तो उसके थ्रू फिर एनल रूट से बाहर निकलेगा। तो अब इन तीनों से, मतलब आप समझ रहे हो कि हमने वमन से निकाल दिया, थ्रो स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है उसके थ्रू निकाल दिया, वर्ती के थ्रू निकाल दिया, थ्रो एनल रूट निकाल दिया। अब बचा क्या? अब भी अगर उसके बॉडी में थोड़ा बहुत भी आम बचा रहा होगा तो हम उसको उपवास कर देंगे। तो उपवास करने से क्या होगा कि आप उपवास कर दिया, मतलब आप फूड उसको दे नहीं रहे हो, तो उसकी खुद की जो अग्नि है उसमें बाहर से कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि बाहर का फूड उसको पचाना है, तो वो जो शरीर में बचे हुए दोष हैं उनको पचाएगी, ठीक है। तो इससे पूरा हो जाएगा। जबकि वाग्भट जो थे उन्होंने भी सेम ही बोला है, बट उन्होंने वमन में वचा भी मिलाने को बोल दिया। अब विसूचिका में तो उसको वमन विरेचन पहले हो रहा है, उसकी GIT इरिटेटेड है ना। तो अब आपको क्या करना है उसमें आपको वमन विरेचन कुछ नहीं देना है, ठीक है। वैसे उसका समझ लो उसके दोस्त उसकी बॉडी खुद ही निकाल दिए, बस आपको क्या करना है, लंघन है, मतलब उसको प्रॉपर एकदम लाइट फूड दो या फिर ना ही दो, उसको भूखा रख अगर ज़रूरी है तो। और उसके बाद क्या करोगे आप? पहले तो लंघन दे दिया कि एकदम उसको भूखा रख दिया, ठीक है, ताकि कि उसका मतलब पूरा एकदम थोड़ा शांत हो जाए उसका शरीर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे विरिक्तवत संसर्जन क्रम, मतलब कि विरेचन के बाद दो संसर्जन क्रम दिया जाता है, क्योंकि विरेचन के बाद अग्नि होती है मांद्य। इसमें भी वमन विरेचन दोनों हो रखा है और आपने लंघन करवाया है तो अग्नि मांद्य होगी। अब हमें अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाना है और फिर उसको नॉर्मल पे लाना है, तो बस, तो इससे अग्नि का संदूषण भी हो जाएगा और आमदोष का पाचन भी हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो गया अल्सक और विसूचिका। अब आचार्य चरक ने आमाशय का, क्योंकि यहाँ पे जिक्र आया था कि अल्सक में आमाशय में अलसीभूत होकर वो पड़ा रहता है, तो इन्होंने बताया कि आमाशय होता क्या है। तो नाभि और आपके जो दोनों स्तन होते हैं उनके बीच में होता है आमाशय, ठीक है। और यहीं पे असित, खादित, पीट और लीड, ये जो 4 भोज्य के प्रकार होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, वो यहीं पे इनका पाचन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट श्लोक का रेफरेंस भी है कि आचार्य चरक ने बोला है कि जो 8
आहार के जो विधि विशेष आयतन है उनकी परीक्षा करके आपको खाना खाना चाहिए, नहीं तो यही सब होगा, आपको डंडलसक वगैरह होगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि सर्व प्रकोपक में इस चैप्टर में बताया गया था कि अति मात्रा में भोजन होता है, उसके अलावा और क्या होता है। तो अगर आप अजीर्ण में भोजन करते हो तो भी तीनों दोष प्रकोप होते हैं, प्रज्ञा प्रात से तीनों दोष प्रकोप होते हैं, मंदजात दधि से, वर्षा ऋतु में अगर आप नदी का जल पी रहे हो, वर्षा ऋतु में साफ साफ बोला गया है कि नदी का जल नहीं पीना है ना, या तो समुद्र का जल अगर आप पी रहे हो। ठीक है, फिर जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने एक पक्वाशयगत व्याधि अपतानक का वर्णन किया जो कि कृच्छ साध्य होती है। जो आचार्य वाग्भट और सुश्रुत थे उन्होंने विसूचिका की चिकित्सा में क्या बोला है, पाशनी दाह बोला है, मतलब अग्निकरण के लिए बोला हुआ है। ठीक है, और जो माधव निदान थे उन्होंने विसूचिका के उपद्रव बताया, तो उसका ट्रिक क्या है, अपनी मूवी मतलब आरती होगा, उसको रेस्टलेसनेस रहेगी, कंप होल बॉडी में उसके कंप मतलब कि सेंसेशन रहेंगी। ठीक है, निद्रानाश, उसको नींद नहीं आएगी, मूत्राघात हो सकता है उसको। ठीक है, विसंगता हो सकता है उसको। तो ये सारे इसके उपद्रव है विसूचिका के। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको वमन और विरेचन दोनों हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी में फ्लूइड एकदम ही नहीं रहेगा, है ना, तो आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है ना। हाइपोवोलेमिया के केस में जाएगा, किडनी पे लोड पड़ेगा, आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा, विसंगता भी हो सकता है, कंप भी हो सकता है, अर्थी रेस्टलेसनेस भी रहेगी, नींद भी कहाँ ही आएगी उसको। मतलब वो बंदा डिहाइड्रेशन की केस में जा सकता है। डिहाइड्रेट होने के बाद उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यू कैन नो। तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, सो गाइस ये वीडियो आपका ख़त्म होता है। अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग विमान 3 पे जो कि रहेगी। एंड गाइस प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।